सभी मित्रों को नमस्कार है और उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज जिस टॉपिक पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है कि हस्तरेखा से जाने कि आपका कैसा करियर होगा, आप करियर में कितने धनवान बनेंगे, आप करियर में कितनी बड़ी उपाधियों को हासिल कर सकते हैं और कितना बड़ा मतलब आपका मुकाम हो सकता है। तो आपके लिए ये सबसे बड़े जो योग हैं, तो इनके बारे में जो है थोड़ी चर्चा हम करने की कोशिश करते हैं। तो सब कुछ हमारे हाथ में है। वो कहते हैं ना कि आयु कर्मंच वित्तंचा विद्या निधनमेव च पंचतायन विसृजन्ते गर्भस्तस्यैव देहिनः। जब मनुष्य मातृगर्भ में आता है, यानी कि अपनी माता के गर्भ में आता है, तो 5 चीज़ें निर्धारित हो जाती हैं। तो उनमें से है सबसे पहला कि आयु, कि कौन व्यक्ति कितना जिएगा, विद्या, कितना पढ़ाई करेगा, IAS PCS BA 8वीं 10वीं 12वीं, बहुत सारे बड़े स्टार हैं लेकिन उन्होंने पढ़ाई, ठीक है ना। आयु, विद्या, कर्म, व्यक्ति कर्म कैसा करेगा, यानी गंदा कर्म करेगा, दूसरों को लूटपाट या दूसरों की इधर चुगली, दूसरों से ईर्ष्या द्वेष ये करेगा, या अच्छे कर्म करेगा, बड़ों का बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेगा, या कुछ अच्छे कर्म करेगा, हॉस्पिटल्स क्लिनिक खुलवाएगा, दवाइयाँ बंटवाएगा, भोजन कराएगा लोगों को, बूढ़ों की मदद करेगा, बुज़ुर्गों को माता पिता को कुछ देगा उनके टाइम में जब उनको ज़रूरत होगी। तो ये सब। तो आयु कर्मज विद्यंच विद्या निधनमेव च। तो आयु हो गया, और व्यक्ति की आयु कितनी है, 80 85 60 50 10 20 जो भी है, तो लिखवा के लाया है सब कुछ, शास्त्र का वचन है ये, मेरा वचन नहीं। आयु कर्मंच वित्तंच, और दूसरा धन भी है, वो व्यक्ति कितना करोड़पति बनने के लिए पैदा हुआ है, कितना पैसा अर्जित करने के लिए उत्पन्न हुआ है। तो ये तक भी हमको हमारी भाग्य में लिख जाता है, ठीक है। और भाग्य पूर्व जन्म से अर्जित पुण्यों से बनता है, और लेकिन उसी भाग्य को हम ज्योतिषियों द्वारा पढ़ा जाता है, उसको देखा जाता है हाउ टू आप अचीव कैसे करेंगे उसे, और कैसे वो चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। और निधन, यानी व्यक्ति की मौत कैसे होगी, कब होगी, ये भी निर्धारित होता है, ठीक है ना। तो ये 5 चीज़ें हैं, जब व्यक्ति मातृगर्भ में आता है तभी निर्धारित हो जाती हैं। तो ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि व्यक्ति के जीवन में वो कौन सी चीज़ होती है। आज हम ज्योतिष नहीं, हस्तरेखा के बारे में बताएंगे कि वो कौन सी रेखा होती है कि जिसके कारण व्यक्ति सभी चीज़ें प्राप्त कर लेता है, ठीक है। आप एक डायग्राम बनाऊंगा और उसके माध्यम से समझाऊंगा। 1 सेकेंड। ठीक है, अभी मैं डायग्राम बनाता हूँ और आपको बताता हूँ कि वो कैसे, तो क्या होती है रेखा, ठीक है। जस्ट मैं उसको मेक करता हूँ। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हाथ है हमारा, ठीक है। वैसे ही बना दिया है मैंने, ज़्यादा अच्छा आर्ट नहीं आता मुझे। तो हाथ में 3 रेखा होती है। एक तो आपके हाथ में अंगूठे की मतलब हथेली के अंगूठे की साइड चाहिए ये रेखा, ठीक है, ये वाली, इसको आयु रेखा बोलते हैं। ये है आपकी विद्या रेखा, और ये है आपकी हृदय रेखा। लेकिन एक रेखा यहाँ पे होती है सीधी, इसको बोलते हैं सूर्य रेखा, ठीक है। आप देख लें, यानी कि रिंग फिंगर के नीचे, पिंकी फिंगर के बराबर वाली इस फिंगर के नीचे एक रेखा होती है, इसको सूर्य रेखा बोलते हैं। तो ये यदि आपके हाथ में है तो इसका बहुत बड़ा फल है।
इसका इतना बड़ा फल है कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रशासन करने वाला होता है, राजनीति में सबसे आगे होता है, और उसके राजनीति में तो आगे होता ही है। दूसरा, वो लोगों पर शासन करना जानता है, प्रशासन करना जानता है। ऐसे लोग प्रशासनिक IAS PCS बनते हैं, या जिस भी फील्ड में होते हैं वहाँ पे उन लोगों का वर्चस्व उस तरीके का होता है, ठीक है ना। बहुत से अध्यापक लोग राजनीति करते हैं, बहुत से राजनीतिक लोग तो राजनीति करते हैं, बहुत से डॉक्टर अपने डिपार्टमेंट में राजनीति करते हैं आगे आने के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो वहाँ से फल प्राप्त करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी रेखा होती है। ये धन भी सबसे ज़्यादा धन देती है। सूर्य रेखा मतलब सूर्य का आप पर पूरा प्रभाव है, जो ग्रहों के राजा हैं उनका पूरा है आपके ऊपर। तो ये बहुत अच्छी प्रबल रेखा मानी जाती है। तो जिसके भी अगर आपके हाथ में तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। और अगर आप अपना हस्त रीड कराना चाहते हैं तो हम आपको अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे देंगे, आप वहाँ से हमसे बात कर लीजिएगा। तो डेफिनेटली आपको ये रेखा महान बनाने वाली है। और इसमें भी कई सारे भेद हैं। किसी पर फूल होता है, किसी पर कट होते हैं, किसी पर सांप जैसा होता है, किसी पर ऐसे छत्र जैसा होता है, किसी पर ऐसे होता है, किसी पर पतंग होता है, ठीक है। तो इस सब को रीड करना पड़ता है ध्यान से, तो उसके बाद उनके फलों की जो है व्याख्या की जाती है। आप देखें आपके हाथ में है, ये रेखा नहीं है तो बहुत लकी रेखा है। और अगर आपके हाथ में है तो हमें कमेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक पर। नमस्कार साथियों।